नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है अभी एजुकेशन पर। पिछले क्लास में जो है हम लोग टाइप 1 में क्वेश्चन नंबर 5 तक देख चुके थे। आज जो है उससे आगे सीखेंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि सभी पोशाक लोमड़ी है। क्या कह रहा है? कि सभी पोशाक लोमड़ी है। तो देखिए क्या है कि सभी पोशाक, तो ले लीजिए सभी पोशाक, ये पूरा का पूरा पोशाक हो गया। फिगर बनाना सीखे हुए हैं। सभी पोशाक जो है क्या है, तो ये लोमड़ी है। पूरा का पूरा पोशाक जो है क्या है, तो लोमड़ी है। ठीक, चलिए उसके बाद कह रहा है कि सभी कागज जो है लोमड़ी हैं। सभी कागज लोमड़ी हैं। अब देखिए यहाँ पहला नंबर जो बोला कि सभी पोशाक जो है क्या है, लोमड़ी हैं। फिर कह रहा है कि सभी कागज लोमड़ी हैं। तो यहाँ से यहाँ तक इसका जो हिस्सा जो है, इसका जो ये पोशाक का है, लेकिन सारा के सारा पूरा का पूरा जो कागज जो है क्या है, लोमड़ी हैं। तो कहीं ना कहीं लोमड़ी में ही आएगा। तो मान लेते हैं कि ये हिस्सा जो है ये है ना, इसमें तो टच तो कर नहीं सकते हैं, है ना, तो इसी में आना पड़ेगा। तो ये जो है मान लेते हैं क्या है कि कागज है। क्या है? कागज। तो ये हो गया, कागज हो गया, है ना। क्या हो गया? कागज हो गया। अब ये जो है डायग्राम बन गया। क्या है? डायग्राम बन गया। ये देखिए सेकंड वाले में सस्पिशन होता होगा, तो फिर से देख लीजिए कि सभी पोशाक लोमड़ी हैं। क्या है कि सभी पोशाक लोमड़ी हैं। तो ये पूरा का पूरा पोशाक है, तो सभी का सभी ये हो गया। लेकिन सेकंड में थोड़ा सा क्या किया है कि करा कि सभी कागज लोमड़ी हैं। पूरा का पूरा जो कागज है उसको क्या होना है, लोमड़ी है ना है। तो लोमड़ी के अंदर में जाएगा तभी तो ये पूरा कागज हो पाएगा। पूरा का पूरा सभी कागज लोमड़ी। ठीक है, डायग्राम बन गया। अब देखिए थोड़ा सा समझिए, अगर हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे, तो पोशाक जो है लोमड़ी के अंदर में है ना। तो ये जो है ऑल और सम दोनों बोलेगा, जो सही होगा। चलिए, और ये भी देखिए कागज जो है लोमड़ी के अंदर में है, तो ये भी कागज भी ऑल और सम दोनों बोलेगा, जो सही होगा। मतलब क्या क्या बोलेगा, सभी पोशाक, ध्यान दीजिएगा, सभी पोशाक लोमड़ी हैं, जो सही होगा। या बोलेगा कि कुछ पोशाक लोमड़ी हैं, तो भी सही होगा। ये भी अंदर में है लोमड़ी के, तो ये भी बोलेगा कि सभी कागज लोमड़ी हैं, सही होगा। या बोलेगा कुछ कागज क्या है, लोमड़ी हैं। हम लोग सीखे हुए थे कि ऑल में सम छिपा हुआ रहता है ना। अब लोमड़ी के लिए ये दोनों तो अंदर में है, लोमड़ी के अंदर में है। तो देखिए ये बाहर है, तो ये बोलेगा कि कुछ लोमड़ी पोशाक हैं, जो सही होगा। कुछ लोमड़ी, फिर बोले कागज है, सही होगा। बाद बाकी और कुछ भी जो भी बोलेगा तो वह क्या होगा, गलत होगा। अब आप लोग सोचते हुए कि ये दोनों के अंदर, ये जो है दोनों अंदर है, किसके, लोमड़ी के अंदर, तो क्या पोशाक और कागज में कोई रिलेशन बनेगा? तो पोशाक और कागज में कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। पोशाक का देखिए एरिया अलग है और कागज का एरिया अलग है। ठीक है, डायग्राम समझ गए। अब चलिए निष्कर्ष की ओर। तो फर्स्ट नंबर आप लोग निष्कर्ष देखिए, कह रहा है कि सभी कागज पोशाक हैं। क्या कह रहा है कि सभी कागज पोशाक हैं। तो क्वेश्चन बनाने से पहले डायग्राम ही समझें कि इससे किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं बनेगा। क्या हो गया, गलत हो गया। सभी कागज पोशाक हैं, गलत हो गया, नहीं होगा। फिर कह रहा कि कुछ कागज पोशाक नहीं है। कुछ कागज पोशाक नहीं है। अब आप लोग बताइए कैसा निष्कर्ष है। तो ये निष्कर्ष जो है निगेटिव है और बना रहे हैं क्या, ये पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में निगेटिव क्या होता है, हमेशा गलत होता है। गलत हो गया। चलिए तीसरा में कह रहा है आपका कि कुछ लोमड़ी कागज नहीं है। कुछ लोमड़ी कागज नहीं है, पॉजिटिव में निगेटिव हमेशा गलत होता है। फिर कह रहा कि कुछ लोमड़ी, फिर अगला भी कह रहा कि कुछ लोमड़ी पोशाक नहीं है। कुछ लोमड़ी पोशाक नहीं, पॉजिटिव में नेगेटिव हमेशा गलत होता है। अब देखिए यहाँ जो है चारों के चारों गलत हो गया। डायरेक्ट आंसर नहीं लगाएंगे, क्या चेक करेंगे, आइदर और नाइदर। तो एक देखिए 3 जगह जो है आपका क्या आया है, निगेटिव आया है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है निगेटिव है। एक ही जगह जो फर्स्ट है ये जो फर्स्ट जो है पॉजिटिव है। तो कोई ना कोई एक निगेटिव है ना, जिसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट
करेंगे, चेक करेंगे सेम है या नहीं। तो सबसे पहले क्या आइदर के लिए सीखें कि कम से कम दो निष्कर्ष क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे कि उसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है या नहीं है। तो चलिए, जो पॉजिटिव है कह रहा है कि सभी कागज पोशाक हैं। सेकंड में देखिए कुछ कागज पोशाक नहीं, तो कागज और पोशाक इसमें है, इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, सेम है। 1 और 2 का क्या है, सेम है। 2 गलत हुआ और 2 गलत हुआ। और एक चीज़ और देखें कि दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, सेम है। देखिए कागज पोशाक और कागज पोशाक, यहाँ लोमड़ी कागज था, लोमड़ी पोशाक था जो नहीं बना है ना। तो ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये दोनों मिल के क्या चीज़ का केस बना दिया, आइदर और का। क्या बना दिया, आइदर और का। अब ऑप्शन में देखिए आइदर वाला किस में दिया है। एक में कह रहा है कि केवल 1 और 3 निकलता है, जो कि होगा नहीं। सेकंड में देखिए, सेकंड में कह रहा है कि केवल 1 अथवा, सेकंड में देखिए क्या कह रहा है कि आपका कह रहा है कि केवल, क्या कह रहा है, केवल 1 है ना, अथवा सेकंड है ना निकलता है। देखिए यहाँ अथवा, अथवा का मतलब क्या होता है, या ही होता है। क्या होता है, या होता है। इंग्लिश में बना रहे थे और दिया हुआ हो, या अथवा रहे या रहे या और रहे, ये सारे के सारे जो क्या चीज़ हो जाएगा, आइदर का केस बनाएगा। तो मेरा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 6 का आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। चलिए अब जो है अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 कहा जा रहा है, क्या कह रहा है कथन। तो 7 में कह रहा है कि कुछ पुस्तकें कागज है, सम का केस है। कह रहा है कि कुछ पुस्तकें, क्या कह रहा है कि कुछ पुस्तकें, तो ये ले लीजिए आप पुस्तक। ठीक, कह रहा है कि कुछ पुस्तकें जो है क्या है, कागज है। तो इसी तरह से डायग्राम बनाना सीखें। कुछ पुस्तकें क्या है, तो कागज है। हो गया, कुछ पुस्तकें कागज है। फिर कह रहा है कि सभी कागज जो है फोन है। तो ये सभी कागज ये हो जाएगा पूरा का पूरा है ना। और सभी कागज क्या है, तो फोन है। सभी कागज क्या है, फोन है। हो गया, डायग्राम तो बन गया। अब क्या करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे। निष्कर्ष देखते हैं। तो निष्कर्ष जो फर्स्ट नंबर निष्कर्ष है, कह रहा है कि सभी फोन कागज हैं। तो देखिए सभी फोन कागज हैं, बाहर से अंदर की ओर केवल सम का केस बनेगा। तो क्या हो जाएगा, ऑल नहीं होगा, गलत हो जाएगा। सेकंड देखिए, कह रहा कि कुछ फोन कागज नहीं है। कुछ फोन कागज नहीं है, तो पॉजिटिव में नेगेटिव हमेशा गलत होता है। गुड। अब देखिए 3 में कह रहा है कि कुछ फोन पुस्तकें हैं। देखिए कुछ फोन पुस्तकें हैं, हाँ है। पुस्तक का एरिया यहाँ तक है। ठीक, ये सॉरी पुस्तक का जो है यहाँ तक है ना। और फोन की बात करते हैं तो यहाँ तक है कि नहीं। अब कह रहा है कि कुछ फोन, तो फोन यहाँ तक, तो कुछ फोन पुस्तकें हैं, हाँ है। ये क्या हो गया, सही हो गया। 4 में आप देखिए कह रहा है कि कुछ फोन पुस्तकें नहीं हैं। कुछ फोन पुस्तकें नहीं हैं। डायग्राम पॉजिटिव, पॉजिटिव में नेगेटिव हमेशा गलत होता है। पॉजिटिव में नेगेटिव हमेशा गलत होगा। ठीक है, तो अब देखिए ऊपर में एक ठो पॉजिटिव आया है जो गलत हुआ। तो हम चेक करेंगे, 2 गलत होने पे ही चेक करते हैं। तो आइदर और, तो कह रहा है कि सभी फोन कागज हैं। क्या कह रहा है कि सभी फोन कागज हैं, इसका सभी फोन कागज है। सेकंड में देखिए कह रहा है कि कुछ फोन कागज नहीं है। क्या कह रहा है, कुछ फोन कागज नहीं है। तो ये 2 गलत होना चाहिए, 2 गलत है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव भी है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी सेम है। तो ये दोनों मिलके क्या बना दिया, आइदर और का केस बना दिया। क्या बना दिया, आइदर और का केस बना दिया। अब चेक करिए ऑप्शन में। ऑप्शन फर्स्ट में करा केवल 3 अथवा 4 निकालता है। 3 और 4 में जब आइदर का केस बनता तो मेरा आंसर क्या होता, फर्स्ट होता, जो कि 3 का है, सही हो रहा है ना। आइदर तो जा नहीं रहा है। कह रहा है केवल 1 अथवा 2 निकलता है। देखिए कह रहा है कि केवल 1 अथवा 2। आप लोग धरफड़ी में डायरेक्ट जो है आंसर 2 मार के नहीं निकल जाना है ना। क्या कह रहा है, केवल 1 अथवा
दो निकलता है तो ये अथवा मतलब आइदर अभी सीखें, अथवा या है ना, या और दिया हुआ हो, तो ये नहीं देखेंगे कि ये क्या है, आइदर का केस दे दिया, किस में दे दिया, सेकंड में, तो मेरा आंसर सेकंड हो जाएगा। ये तो आइदर के साथ साथ 3 नंबर क्या हो रहा है, सही भी हो रहा है ना, ये तो आइदर बना रहा, आइदर के साथ साथ 3 नंबर क्या हो रहा है, सही हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए अगला जो कह रहा है 3 में कि केवल 1 अथवा 2, तो 1 अथवा 2, 1 अथवा 2 अथवा मतलब आइदर, तथा से ये तथा थर्ड निकलता है, तो तथा मतलब एंड, तो ये 3 निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, 3 सही हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ गए, तो 7 का जो मेरा आंसर होगा, 7 का क्या आंसर हो जाएगा, 7 का 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब अगला देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अगर इस प्रकार से जो है हम लोग पढ़ते हैं डायग्राम बना करके, तो बिल्कुल ही यह चैप्टर जो है आसान हो जाएगा। जितना हम या आप भारी मान लेते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है ना। अगर स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, जैसे अभी क्या पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव फिगर बनाना सीख रहे हैं, उस पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, फिर नेगेटिव सीखेंगे, फिर संभावना सीखेंगे, फिर निश्चित रूप से अनुसरण नहीं करता है, प्रत्येक को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 8 देखिए। 8 में क्या कह रहा है, तो 8 में जो क्वेश्चन है आपका कह रहा है कि कुछ चौक जो है बोर्ड हैं। क्या कह रहा है कि कुछ चौक बोर्ड हैं। ठीक है, तो डायग्राम बनाना कुछ का सीखे हैं, तो क्या कह रहा है कि कुछ जो है चौक, ये कुछ चौक क्या है, बोर्ड है, तो यही डायग्राम बनेगा, दे दीजिए कुछ चौक बोर्ड है, हो गया। फिर कह रहा है कि सभी बोर्ड जो है क्लासरूम है। क्या कह रहा है कि सभी बोर्ड क्लासरूम है, तो बोर्ड का एरिया ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, क्लास रूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लास रूम हो जाएगा, हो गया। चलिए डायग्राम बन गया। डायग्राम बनने के बाद देखिए निष्कर्ष, इसमें फिर जाकर के हम लोग सही गलत करेंगे, सही गलत करने के बाद जाकर के फिर आंसर टिक करेंगे। 4 यहाँ पे दिया हुआ निष्कर्ष इसमें भी है। कह रहा है कुछ बोर्ड क्लासरूम है, कुछ बोर्ड क्लासरूम है। क्या कह रहा है कि कुछ बोर्ड क्लासरूम है, तो ये क्या है, अंदर, अंदर वाले ऑल और सम दोनों बोलेगा, तो क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि सभी क्लासरूम बोर्ड हैं, सभी क्लासरूम बोर्ड हैं। ये क्या है, बाहर, बाहर वाले केवल सम, ऑल बोलेगा तो गलत, ये क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए फिर कह रहा है कि कुछ क्लासरूम चौक हैं, तो देखिए कुछ क्लासरूम चौक हैं, हाँ है, यहाँ तक है, तो इसका कुछ भाग तो है, तो ये सही हो गया। कह रहा है कुछ चौक क्लासरूम हैं। अब कह रहा है फिर कुछ चौक क्लासरूम है, तो हम लोग सीखे हुए थे कि अगर कह रहा है कि सम ए इज बी, तो 2 निष्कर्ष निकलेगा कि सम मतलब कि सम ए इज बी जो सही होगा, और सम बी इज ए भी क्या होगा, सही होगा। मतलब कुछ ए बी है और कुछ बी ए है, तो वही चीज़ यहाँ कह रहा है कि कुछ चौक क्लासरूम है और कुछ क्लासरूम चौक है, तो क्या हो जाएगा, सही होगा। तो कुछ चौक क्लासरूम है, हाँ है, तो सही हो गया। अब यहाँ पे आप लोग बताइए कि आइदर नाइदर चेक करने की आवश्यकता है, बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि जो है आइदर के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, 2 निष्कर्ष कम से कम गलत होना चाहिए, जो एक ही गलत हो रहा है। तो इसका आंसर जिस ऑप्शन में होगा कि 1, 3 और 4 अनुसरण करता है, तो देखिए किस में है आपका जो है, ये है 3 नंबर में। देखिए ऑप्शन नंबर 3 में देखिए कह रहा है केवल 1, 3 और 4 अनुसरण करता है। कितने में कह रहा है, 3 में कह रहा है कि 1, 3 और 4 अनुसरण करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर, 3 हो जाएगा। अब जो है अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि कुछ ईंटें पेड़ होते हैं, सभी पेड़ पेन होते हैं और सभी पेड़ पेन नाव होते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोगों के शुरू में ही क्या बताए हैं
कि जो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है सबसे पहले क्या होता है, उसमें क्वेश्चन का फॉर्मेट में सबसे पहले स्टेटमेंट कथन। तो कथन में आप लोग बता दें कि कथन 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है या 4 भी हो सकता है। निष्कर्ष में भी बोले हैं कि मिनिमम तो 2 देगा ही, लेकिन मैक्सिमम 3, 4, 5 भी दिया हुआ हो सकता है। जैसा निष्कर्ष रहेगा 2, 3 या 4, उस प्रकार से आंसर ऑप्शन क्या है रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो है कितना कथन है, 3 है। तो चलिए बनाते हैं। कह रहा कि कुछ ईंट जो है पेड़ हैं। क्या कह रहा कि कुछ ईंट जो है ये पूरा का पूरा ईंट का है ना। इसमें से कह रहा कि कुछ ईंट जो है क्या है, पेड़ हैं। तो देखिए कुछ ईंट पेड़ हैं, यही बनेगा, कुछ ईंट पेड़ हैं, हो गया। फिर कह रहा है कि सभी पेड़ जो है, सभी पेड़ पेन है। तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है पेड़ जो है ये क्या हो जाएगा, पेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेन। क्लियर। आगे कह रहा है कि सभी पेन जो है नाव होते हैं। सभी पेन, ये पूरा का पूरा जो पेन है ये क्या हो गया, नाव हो गया। क्या हो गया, नाव हो गया। अब थोड़ा डायग्राम को समझिए। तो पेन जो है, ये पेड़ जो है ये पेन और नाव के जो है क्या है, अंदर है। क्या है, अंदर है। तो अंदर वाले क्या बोलेगा, ऑल और सम, ये दोनों से। फिर पेन क्या है, अंदर है, तो इसके साथ ऑल और सम। लेकिन जब बाहर से अंदर की ओर जाते तो केवल सम, केवल सम बोलेंगे। इधर देखिए, इधर ये सब के साथ जो है सम में ये थोड़ा थोड़ा क्या है, टच है। तो ईट तीनों के साथ क्या बोलेगा, सम बोलेगा, या ये तीनों भी ईट के साथ जो है सम बोलेगा, जो क्या होगा, सही होगा। ठीक है। अब चलिए इसका निष्कर्ष देखिए। निष्कर्ष में कह रहा है कि कुछ नाव ईंट होते हैं। कुछ नाव, देखिए कुछ नाव ईंट होते हैं, तो कुछ नाव ईंट होते हैं, हाँ सही है। सेकंड में देखिए कह रहा है कि कुछ पेन ईंट होते हैं। तो कुछ पेन ईंट होते हैं, हाँ है, सही है। तीसरा में देखिए कह रहा है कि कुछ पेड़ ईंट होते हैं। कुछ पेड़ ईंट होते हैं। तो आप लोग पहले ही बताएं कि ईंट जो है तीनों से सम बोल सकता है, जो सही होगा। और ये भी तीनों जो है ईंट के साथ सम बोलेगा, जो क्या होगा, सही होगा। तो क्या कह रहा है थर्ड में कि कुछ पेड़ जो है ईंट है। तो कुछ पेड़ ईंट है, हाँ है, ये भी सही हो गया। चौथा आप लोग देखिए कह रहे कि कुछ ईंटे नाव होते हैं। कुछ ईंटे नाव होते हैं, हाँ है, कुछ ईंटे नाव है, सही हो गया। अब देखिए यहाँ पे चारों के चारों क्या हो रहा है, सही हो रहा है। तो हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कि किस में है। तो देखिए 2 में सेकंड नंबर ऑप्शन जो है उसमें क्या चीज कह रहा है। तो सेकंड में कह रहा कि सभी सही है। तो सभी सही है किस में, सेकंड में। तो मेरा इसका 9 का जो आंसर हो गया, क्या हो गया, 9 का आंसर सेकंड हो गया। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब अगला देखेंगे हम लोग, 10 नंबर क्वेश्चन है ना। आप लोग जो है अच्छे से इसे, है ना, जितना क्वेश्चन बोर्ड पे सॉल्व करवा रहे हैं, आप लोग फिर से इस सारी क्वेश्चन को क्या करिएगा, कम से कम एक बार इसी क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। बनाया हुआ क्वेश्चन बनाइएगा, है ना। तो क्या होगा, जो भी अगर गलत होगा, चाहे समझने में दिक्कत होगा, तो फिर से उसे समझ सकते हैं और आंसर भी क्या है, मिला सकते हैं। उसके बाद जा करके जिस चीज़ का तैयारी करते हैं उसका क्वेश्चन बैंक आप लोग क्या करिएगा, बनाइएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, बिल्कुल आसान है ना, बिल्कुल क्या है, आसान है यह चैप्टर। ठीक है। चलिए 10 में देखिए, यहाँ भी जो है 10 में देखिए कि कथनों की संख्या जो है, स्टेटमेंट की जो संख्या है 3 है। कह रहा है कि सभी ट्रक जो है वैन है, सभी ट्रक वैन है। तो देखिए ये पूरा का पूरा ट्रक ले लेते हैं। तो सभी ट्रक कह रहा है ना, तो ये पूरा का पूरा ट्रक क्या हो गया, बोलिए, सभी ट्रक क्या है, वैन है। तो लिख दीजिए पूरा का पूरा ट्रक जो है वैन हो गया, हो गया। कह रहा कि सभी वैन जो है कारें हैं। तो सभी वैन ये पूरा है वैन के हिस्सा, तो सभी वैन क्या हो जाएगा, कार हो गया, हो गया। फिर कह रहे कि सभी कारें जो हैं रेलगाड़ियों होती हैं। तो सभी कार, ये पूरा का पूरा जो है सभी क्या है, रेलगाड़ी है, ट्रेन है ना, लिख दीजिए रेल, क्या है, रेल गाड़ी, रेलगाड़ी। अब देखिए ये जो है पूरा का पूरा जो है ऑल का केस बन गया। क्या बन गया, ऑल का केस बन गया। तो बिल्कुल ही आसान है कि नहीं, बिल्कुल आसान है। जब हम अंदर से बाहर की ओर जाएंगे तो सभी के साथ ऑल और सम का केस होगा, सीखे हैं।
और जब बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो सभी के साथ केवल सम का केस होगा, ऑल का नहीं होता है। और किसी भी प्रकार का अगर निगेटिव भी दे देगा तो वह क्या होगा, गलत होगा, है कि नहीं। चलिए अब जो है 10 का जो है निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष देखते हैं तो निष्कर्ष जो है इसमें भी निष्कर्षों की संख्या कितना है, 4 है। देखिए क्या कह रहा है कि सभी रेलगाड़ियां ट्रक होती हैं, सभी रेलगाड़ियां ट्रक होती हैं, सभी अंदर से बाहर, ये बाहर से अंदर की ओर केवल सम, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, ऑल का केस, जो ये गलत हो जाएगा। क्लियर है। अब कह रहा है कि सभी कारें ट्रक होते हैं। देखिए सभी कार ट्रक बाहर से ना अंदर की ओर जा रहे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, ऑल का केस नहीं होगा, केवल सम सही होता है। फिर कह रहा है कि सभी ट्रक रेलगाड़ियां होती हैं, सभी ट्रक, देखिए सभी ट्रक रेलगाड़ियां, क्या कह रहा है कि सभी ट्रक जो है रेलगाड़ियां होती हैं। तो बताइए ये जो सभी का सभी ट्रक जो है रेलगाड़ी होगा, बताइए। हाँ होगा, क्यों, क्योंकि ये अंदर है और अंदर से जब बाहर की ओर जाएंगे तो ऑल और सम दोनों होता है, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। 4 में कह रहा है कि सभी बहनें रेलगाड़ियां होती हैं। तो देखिए सभी बहनें रेलगाड़ियां होती, हाँ ये अंदर है, अंदर से बाहर की ओर जाएंगे तो क्या है, होगा। अब ऑप्शन में देखेंगे क्या चीज देखेंगे, आइदर पहले चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये जो 2 गलत है, लेकिन एक चीज देखिए तो ये दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन आइदर के लिए क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होना अनिवार्य है। क्या, तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होना चाहिए, जो नहीं है। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगी, केवल 3 और 4 निकलता है। क्या, केवल 3 और 4 निकलता है। तो चलिए 10 के ऑप्शन देख लीजिए, कह रहा सभी सही है, तो सभी तो हुआ नहीं। फिर जा करके कह रहा है सेकंड में कि केवल 1 और 2 अनुसरण सही है, जो ये भी नहीं होगा। केवल 2 और 3 सही, ये भी नहीं होगा। कह रहा केवल 3, 2 या 3 सही है, तो आइदर तो जाना है, इनमें से कोई नहीं। किसी भी ऑप्शन में इस प्रकार से नहीं है कि केवल 3 और 4 निकलता है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, लास्टली जो है नन ऑफ दीज हो जाएगा। अगर वही दिया हो रहा था ऑप्शन में कि केवल 3 और 4 सत्य है या निकलता है, अनुसरण करता है, तो मेरा हुआ होता, लेकिन किसी में नहीं है। तो इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 10 का, क्या हो जाएगा, 10 का आंसर 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, कितना, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सभी वृक्ष जो है पुस्तकें हैं। क्या कह रहा है, सभी वृक्ष पुस्तकें हैं, तो हम लोग बनाना सीखे हैं। कह रहा है कि सभी जो है ये पूरा का पूरा वृक्ष है, ठीक है, और सभी वृक्ष जो है पुस्तकें हैं। तो ये पूरा का पूरा जो वृक्ष है, तो सभी वृक्ष जो है क्या है, पुस्तक है। ठीक, चलिए हो गया। फिर कह रहा है कि कुछ पुस्तकें जो हैं टेबल हैं, तो इधर तो आ नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि इधर वृक्ष है जो विवादित है, इधर जा नहीं सकते, तो इधर ही लिखेंगे। तो क्या कह रहा है कि कुछ पुस्तकें जो हैं टेबल हैं, तो कुछ पुस्तकें टेबल हैं, है ना, दे दीजिए, कुछ पुस्तकें जो है टेबल है, हो गया। फिर कह रहा है कि सभी टेबल जो है पेंसिलें हैं, तो सभी टेबल ये है, और सभी का सभी टेबल क्या है, तो पेंसिल है। क्या है, पेंसिल है। अब देखिए डायग्राम जो है बन गया, क्या है, डायग्राम बन गया। अब इसका जो नीचे निष्कर्ष दिया है, तो निष्कर्ष की संख्या यहाँ भी कितना है, 4 है, जो हम लोग क्या करेंगे, सही गलत करेंगे। चलिए क्या कह रहा है कि कुछ पेंसिलें टेबल हैं, तो देखिए कुछ पेंसिलें टेबल हैं। अब आप लोग इसे बताइए ये सही होगा या गलत होगा, तो सही होगा। क्यों, क्योंकि ये बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो केवल सम बोलता है, और सम बोल रहा है, तो ये सही हो गया। ठीक, सेकंड कह रहा है कि कुछ पुस्तकें वृक्ष हैं, तो देखिए कुछ पुस्तकें वृक्ष हैं, हाँ है, बाहर से अंदर की ओर सम बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, तो ये भी सही हो गया। फिर कह रहा है कि कुछ टेबल जो है वृक्ष हैं, देखिए कुछ टेबल और वृक्ष में किसी भी प्रकार का देखिए कोई संबंध है, टेबल इधर है, वृक्ष इधर है, किसी भी प्रकार का टेबल और वृक्ष में कोई संबंध नहीं है, तो ये गलत हो गया।
4 में कह रहा है कि कुछ पेंसिलें वृक्ष हैं। देखिए कुछ पेंसिलें वृक्ष हैं, वृक्ष की जो एरिया है ना, यहाँ से यहाँ तक है और पेंसिल जो है यहाँ से यहाँ तक है, तो वृक्ष और पेंसिल में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब हम आंसर ऑप्शन की ओर जाएंगे। उससे जाने से पहले लेकिन एक चीज़ और चेक करेंगे, आइदर का केस चेक करेंगे। 2 गलत है, दोनों गलत होने पे क्या चेक करते हैं कि उसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है कि नहीं और पॉजिटिव नेगेटिव है कि नहीं। तो ये दोनों जो 3 और 4 जो गलत हुआ है ये क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, तो ये जो है आइदर का केस नहीं बनेगा। क्लियर है, आइदर का केस नहीं बनेगा। अब आंसर ऑप्शन की ओर देखिए। 1 में कह रहा है कि कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि 1 और 2 तो निकल रहा है, 1 और 2 तो निकल रहा है। फिर सेकंड की बात करिए तो सेकंड में कह रहा है कि सभी निकलते हैं, तो सब तो निकल नहीं रहा है आपसे, है ना, क्या निकल रहा है, 2 ही सही हो रहा है। थर्ड में देखिए, थर्ड में कह रहा है कि केवल 1 अथवा 3 निकलता है, तो अथवा मतलब आइदर, तो आइदर तो बन नहीं रहा है ना। फिर जाकर के कह रहा कि केवल 1 अथवा 2 निकलता है। यहाँ पे रुक जाइए। धरफड़ में क्या किया जाता है जल्दबाजी में कि ये जो है आपका केवल 1 अथवा 2 निकलता है, तो अथवा का मतलब हम लोग क्या सीखे हैं बताइए, या अथवा दिया हुआ हो, ठीक, या दिया हुआ हो, या और लिखा हुआ हो, ये तीनों का अर्थ क्या होता है, तो ये तीनों का अर्थ जो होता है क्या होता है, आइदर और होता है। तो क्या 1 और 2 में आइदर का केस बन रहा है, नहीं, ये तो कन्फर्म बन रहा है क्या कि सही है ना, तो ये भी नहीं होगा। तो लास्ट ऑप्शन जो है क्या है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो मेरा जो 11 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 11 का आंसर, नन ऑफ दीज, इट मीन्स 11 का आंसर चला जाएगा 5। क्या हो जाएगा 5। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, है ना। इस पे जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाइएगा उतना ज़्यादा क्या होगा आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ भी जो है 3 क्या है, कथन है ना। कथन देखिए, कह रहा कि कुछ माचिस जो है घर है, क्या कह रहा कि कुछ माचिस, तो ये हो गया कुछ माचिस, ये पूरा का पूरा माचिस हो गया, ठीक है। और कह रहा कि कुछ माचिस जो है घर है, तो ये कुछ माचिस घर हो गया। चलिए बन गया डायग्राम। फिर कह रहा कि कुछ कागज माचिस हैं, कुछ कागज जो है माचिस है, तो माचिस इधर है, इधर जा नहीं सकते, तो कुछ कागज, तो कुछ कागज जो है, कितना नंबर क्वेश्चन है 12, ठीक है। कुछ कागज जो है ये क्या है, देखिए कुछ कागज, तो कुछ कागज माचिस हो गया, वहाँ था कि कुछ माचिस घर है। फिर कह रहा है कि सभी घर जो है अनाज हैं, सभी घर, ये पूरा का पूरा जो ये घर है, सभी घर क्या है, अनाज है, क्या है, अनाज है। अब देखिए क्या था कथन, फिर से देख लीजिए, कुछ माचिस घर हैं, तो ये पूरा का पूरा माचिस, कुछ माचिस देखिए घर बना दिए। उसके बाद कह रहा है कुछ कागज माचिस हैं, तो देखिए कुछ कागज जो है माचिस हो गया। फिर कह रहा है कि सभी घर अनाज हैं, तो देखिए सभी घर अनाज हैं। डायग्राम क्या है, कंप्लीट है, मेरा डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब देखिए निष्कर्ष जो है यहाँ कितना है, यहाँ भी निष्कर्ष आपका जो है 1 2 3 4 है ना। और चारों को सही गलत करिए, फिर जा करके आंसर की ओर जाएंगे। कह रहा है निष्कर्ष में कि कुछ घर माचिस हैं, कुछ घर माचिस हैं, क्या कुछ घर माचिस हैं, हाँ है, हम लोग सीखे थे कि सम के केस में दोनों तरफ सम बोलेगा, तो कुछ घर माचिस हैं, क्या हो गया, सही हो गया। क्लियर है। फिर कह रहा है कि कुछ घर माचिस नहीं है, तो कुछ घर माचिस नहीं है, पॉजिटिव में नेगेटिव हमेशा गलत होगा। फिर अगला कह रहा है कि कुछ अनाज माचिस हैं, तो क्या कुछ अनाज माचिस हैं, कुछ अनाज माचिस हैं, हाँ है। चलिए फिर कह रहा है कि कुछ कागज घर हैं, तो देखिए कुछ कागज घर हैं, कुछ कागज घर हैं, क्या कागज और घर में किसी भी प्रकार का कोई संबंध है, किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, तो ये भी गलत हो गया।
अब थोड़ा सा चेक कर लेंगे आइदर का केस, दो गलत होने पे देखेंगे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो देखिए सेकंड जो है निगेटिव है, कुछ घर माचिस नहीं है, ठीक है। 4 में फिर कह रहा कि कुछ कागज घर हैं, तो पॉजिटिव निगेटिव हो गया, लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आप लोग देखिए तो सेम नहीं है। सेकंड में घर और माचिस है और 4 में कागज और घर है, तो ये आइदर का केस बनेगा नहीं। तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर कि 1 और 3 निकलता है। क्या होगा? 1 और 3 निकलता है। अब ऑप्शन में चेक करिए तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही आपको दिख रहा है कि 1 और 3 निकलता है। फर्स्ट में ही क्या दिया हुआ कि 1 और 3 निकलता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन फिर हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर जो है 13 में कह रहा है कि कुछ घोड़े कपड़े हैं। क्या कह रहा है कि कुछ घोड़े कपड़े हैं, तो ले लीजिए कुछ घोड़े, है ना। तो ये जो है पूरा का पूरा क्या है? घोड़ा है। कह रहा है कि कुछ घोड़ा, तो कुछ घोड़ा ऐसे ही लेंगे, इसका थोड़ा सा है ना क्या है? कपड़े हैं। कुछ घोड़ा कपड़े हैं। फिर कह रहा है कि कुछ पानी घोड़े होते हैं। कह रहा है कि कुछ पानी जो है घोड़े होते हैं, तो कुछ पानी है ना, तो यही हो जाएगा कुछ पानी। बोलिए कुछ पानी घोड़ा हो गया, है ना। चलिए फिर कह रहा है कि सभी कपड़े ये रेडियो होते हैं। सभी कपड़े, तो ये है क्या है? कपड़ा है, तो सभी कपड़ा क्या कह रहा है कि रेडियो होते हैं। डायग्राम कंप्लीट, है ना। अब जो है इसका निष्कर्ष निकालेंगे। निष्कर्षों की संख्या यहाँ भी 4 दिया हुआ है। कह रहा है कि कुछ कपड़े, है ना, क्या कह रहा है कि कुछ कपड़े घोड़े होते हैं। तो देखिए कुछ कपड़े, तो कुछ कपड़े घोड़े होते हैं, तो कुछ कपड़ा घोड़ा है, हाँ है। क्या हो गया? सही। फिर जाकर के कह रहा है कि कुछ कपड़े घोड़े नहीं होते हैं। पॉजिटिव में नेगेटिव हमेशा गलत होता है। चलिए तीसरा देखिए, तीसरा में कह रहा है कुछ रेडियो घोड़े होते हैं। तो देखिए कुछ रेडियो घोड़े होते हैं, हाँ है, सही। फिर देखिए कह रहे कुछ पानी कपड़े होते हैं, तो कुछ पानी और कपड़ा में किसी भी प्रकार का कोई संबंध है? किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, ये गलत हो गया। तो 2 गलत होने पे हम लोग क्या करते हैं? आइदर चेक करते हैं। तो गलत कौन कौन हुआ है? 2 और 4। तो देखिए 2 और 4, कुछ कपड़े घोड़े नहीं होते हैं और कुछ पानी कपड़े होते हैं, तो 2 गलत है। पॉजिटिव नेगेटिव ही है, लेकिन देखिए सेकंड का जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात करें तो कपड़ा और घोड़ा है, यहाँ पानी और कपड़ा है, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं है ना। तो आइदर का केस नहीं बनाएगा। तो हम चेक करेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है कि केवल 1 और 3 अनुसरण करता है। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर में देख लीजिए आप 4 में, किस में? 4 में दिया हुआ है कि केवल 1 और 3 अनुसरण करता है। किस में दिया हुआ है? 4 में दिया हुआ है कि केवल 1 और 3 अनुसरण करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आज जो है यहीं पे रोकते हैं क्लास को, ठीक है। इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 13 को सॉल्व किए हैं। 13 क्वेश्चन को आप लोग क्या करिएगा? फिर से सॉल्व करिएगा। क्या करिएगा? फिर से सॉल्व करिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। और आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, है ना, और चैनल को क्या करिए? सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।